स्टूडेंट्स, देखिए आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.2 पर थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए। आपको ये डिक्टेट करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, मतलब ये पता करना है कि ये जो है भाज्य संख्या आपकी है। देखिए, एक भाज्य संख्याओं की एक विशेषता होती है, पहले उस विशेषता को आप जानें। जैसे एक भाज्य संख्या हमने ली 18, तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 3 गुणे 3। और भवार संख्या जैसे 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक। और अभाज्य संख्या ले, जैसे भाज्य संख्या एक हमने 18 ली, भाज्य संख्या एक हमने 15 ली। अब भाज्य संख्या अगर 21 ले तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो आप देखिए ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं एक बार हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, 13, ये संख्या एक और केवल स्वयं से विभाजित है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं भी होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित तो होती ही है, साथ ही अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे 18 है, 18 एक और स्वयं से विभाजित है, सब जानते हैं। लेकिन ये 18 जो है 2 से भी विभाजित है, ठीक है, 9 से भी विभाजित है। ऐसे 15 की बात करें, 15 एक और 15 से तो विभाजित है ही, देखो 3 से भी विभाजित है, 15 5 से भी विभाजित है। ऐसे 21 की बात करें, 21 देखो एक और स्वयं 21 से विभाजित है। लेकिन 21 की बात करें, 21 3 से भी विभाजित है और 21 7 से भी विभाजित है। इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो आप इस गुण को पहचाने, क्योंकि यही गुण यहां पर आपको अप्लाई करना है। देखिए, कोई भी भाज्य संख्या होती है, वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। देखो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के जो गुणनखंड हमने किए उसमें देखिए सारी अभाज्य संख्याएं। 15 के गुणनखंड देखिए अभाज्य संख्याएं, 21 के गुणनखंड में देखिए अभाज्य संख्याएं। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। या पर ऐसा कहिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ऐसा ना। प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। या पर ऐसा कहिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर ये चीज यहाँ पर निकल के आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक आपकी भाज्य संख्या है। राइट। देखिए 7 × 11 × 13 + 13। देखिए यहां से यहां तक गुणा है, तो गुणा में एक पद होता है। ये तो इसमें भी देखो 13, इसमें भी 13 हमने क्या कर लिया, दोनों से कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 7 × 11 और 13 एक हम 13, तो एक बार भाग जाएगा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका हम भाग करते हैं। तो ये कितना होगा? 11 × 70, 70 में एक जुड़ जाएगा 78। और 78 के गुणनखंड करना चाहें हम, देखिए 78 के हम अलग से गुणनखंड कर लेते हैं। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। तो 13 यहाँ गुणा लगा दीजिए, 78 को गुणनखंड हमने कर लिए। 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 बार 13 घात 2। तो आप खुद देखिए जो संख्या हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, उसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? हमें 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कुछ संख्याएं गुणनफल के रूप में प्राप्त हुई। राइट। और ये सभी संख्याएं देखिए आप गौर से, 2 को देखिए अभाज्य है, 3 को देखिए अभाज्य है, 13 को देखिए क्या है? अभाज्य है। यानी ये संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। राइट। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि दी गई संख्या
दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसलिए संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक बेस इसमें है, उसको आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो हमने ये संख्या दी थी, इस संख्या को हमने सिंपलीफाई किया तो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या ही कहेंगे। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ मीन्स रास्ता, खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक रास्ता है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है, उसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। राइट, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए आप जानते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी चालें होती हैं। आज हम अपने से कल्पना करिए, कोई भी व्यक्तियों की कल्पना करिए कि दो व्यक्ति जैसे हैं, स्वाभाविक उनकी चालें सबकी अलग अलग होंगी। अगर आप एक ही समय पर एक ही जगह खड़े हो जाएं और एक वृत्ताकार मार्ग में चलें, तो आप कुछ समय बाद ये जरूर देखेंगे कि दो व्यक्ति जो साथ में थे कुछ समय बाद वो साथ में नहीं होंगे, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। क्यों? सबकी चालें अलग अलग होती हैं। जिसकी चाल ज्यादा होगी वो आगे हो जाएगा, जिसकी चाल कम होगी वो पीछे हो जाएगा। ठीक है ना। और वो चक्कर लगा रहे हैं तो कभी एक समय ऐसा भी आएगा कि वो एक प्रारंभिक स्थान पर फिर वापस मिलेंगे। अब कब मिलेंगे वो आपको थोड़ा क्लियर करना है। वही तो पूछ रहा कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे और फिर वापस फिर अलग अलग हो जाएंगे और कुछ समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो आपको इसमें इतना बताना है कि ये प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। इसके लिए कुछ आपको बेसिस क्लियर करना है। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में लासा और मासा के बारे में पढ़ा, तो मासा में आपने एक चीज अवश्य देखी होगी और लासा में भी। जो मासा निकलता है, जैसे दो संख्याएं हैं, तो जो मासा होता है या दो संख्याएं, जैसे हम बात करें कोई भी दो संख्याओं की बात करें तो मासा जो है, जैसे हम बात कर लें आपके समझाने की दृष्टि से, जैसे हम बात करें 3 और 5, अगर 3 और 5 का हम मासा 3 और 15 का मासा निकालें तो ये निकलेगा 3, और अगर हम लासा निकालें तो ये निकलेगा आपका 15। ठीक, अगर हम 2 और 15 और 18 की बात करें, 15 और 18 का जब मासा निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, और लासा निकालेंगे लासा निकाल लेते हैं 15 का। देखो 15 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2। ठीक है, तो लासा कितना निकला गया, तो 3 इसमें एक बार, इसमें 2 बार बताया था। इसके गुणनखंडों की अधिकतम संख्या जिसमें होगी उसके लिखेंगे, 3 इसमें 2 बार, इसके 2 बार लिखेंगे, इसके एक बार हम छोड़ देंगे।
ठीक है, 5 इसमें एक बार, इसमें एक भी बार नहीं है तो अधिकतम इसमें, तो इसके लिख देंगे हम। 2 इसमें एक बार, इसमें एक बार नहीं, एक भी बार नहीं, तो 2 अधिकतम इसमें लिख देंगे हम। अब गुणा कर लें, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, कितना आ गया लासा, और 90 आ गया। अब तो थोड़ा सा गौर करिए कि 3 और 15 जब संख्याएं ली थी हमने तो उनका लासा देखो छोटी संख्या के बराबर। अब मासा पे गौर, सॉरी मासा पे गौर करिएगा, हम मासा की बात कर रहे हैं। तो जो मासा निकलता है, या तो मासा दो जो संख्याएं दी होती हैं छोटी संख्या के बराबर निकलता है, मासा छोटी संख्या के बराबर, या मासा उन दोनों संख्याओं से छोटा निकलता है। समझिएगा पॉइंट, मासा या तो छोटी संख्या के बराबर आएगा या मासा उन संख्याओं से छोटा आएगा। मासा कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। इस पॉइंट को आप कैच करिए, मासा कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। राइट। अब हम लासा की बात करें। लासा देखिए 3 और 15 का लासा 15 आया, यहां लासा कितना 90, तो यहां लासा देखो बड़ी संख्या के बराबर, और यहां लासा जो है दोनों संख्याओं से बड़ा है। तो लासा जो होता है या तो बड़ी संख्या के बराबर आएगा या संख्याओं से बड़ा, यानी लासा कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं आता, संख्याओं से बड़ा। राइट। इस चीज को ही आपको ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार के, क्योंकि सवाल ने ये कतई नहीं कहा कि आपको लासा निकालना, कहीं आपको ये नहीं लिखा होगा कि लासा निकालना है कि मासा निकालना है, लेकिन सेंस इसमें लासा और मासा का ही है। क्वेश्चन कभी नहीं लिख के देता कि आपको क्या निकालना है। राइट। तो कैसे पहचानना है कि हम लासा से यहां तात्पर्य है कि मासा से तात्पर्य है। देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते एक चक्कर लगाने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, अभी वो प्रारंभ में एक ही स्थान पर है ना। जब एक चक्कर लगा लेगी सोनिया तो उसको 18 मिनट लग जाएंगे, जब रवि एक चक्कर लगा लेगा तो उसको 12 मिनट। आप जानते हैं एक चक्कर में तो वो एक पुनः उसी स्थान पर तो आएंगे नहीं, क्योंकि जब सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा के आएगी, समझिएगा, जैसे एक वृत्ताकार पथ है ना। देखिएगा यहां से मान लीजिए चलना प्रारंभ करते हैं। रवि ने 12 मिनट में चक्कर लगा, जब रवि ने 12 मिनट में चक्कर लगा लिया होगा, मानो रवि यहां पर 12 मिनट में आ गया, तो सोनिया ने तो 12 मिनट में चक्कर नहीं लगाया, वो तो लगाएगी 18 मिनट में, यानी सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, रवि को कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जब रवि 12 मिनट में यहां पर आ जाएगा तो स्वाभाविक है जो सोनिया होगी वो कहीं ना कहीं रवि से पीछे होगी, क्योंकि तो उसको तो 18 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में, तो 12 मिनट में उसने चक्कर थोड़ा लगाया होगा, तो वो 12 मिनट में, ये 12 मिनट में रवि यहां पर आया तो सोनिया 12 मिनट में कहीं ना कहीं रवि से पीछे होगी, है ना। अब जब वो 12 मिनट में मान सोनिया यहां थी, ठीक, जब सोनिया 18 मिनट में यहां पहुंचेगी, ठीक है, सोनिया जब 18 मिनट में यहां पहुंची, रवि जो है 18 मिनट में आगे पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक चक्कर में तो ये एक स्थान पर नहीं होंगे, चले जरूर एक स्थान से थे, लेकिन एक चक्कर के बाद अपने अपने प्रत्येक एक चक्कर के बाद ये एक स्थान पर पुनः वही स्थान पर नहीं आएंगे ये। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आपने समझा होगा। ठीक है ना। तो यानी कि ये कई चक्रों के बाद जो है पुनः उसी स्थान पर आए, कई चक्रों के बाद। अब वो चक्कर कितने हैं, देखो चक्करों की संख्या हालांकि हमें नहीं पता करनी है, लेकिन इतना जरूर हम सेंस लगा सकते हैं, कई चक्करों के बाद वो अपने पुनः स्थान पर वापस मिलेंगे। ठीक है ना। तो समय होगा कई चक्रों के बाद का, समझिएगा पॉइंट, जो समय होगा कई चक्रों के बाद का, वो समय इन दोनों समयों से क्या होगा, अधिक होगा। वो समय जो होगा, क्योंकि एक चक्कर के बाद तो मिल नहीं रही, कई चक्करों के बाद मिलेंगे, और कई चक्करों के बाद का जो समय होगा वो सोनिया और रवि के समय से अधिक होगा। अब अधिक समय यानी कि जो समय निकल रहा है मिलने का, वो समय इन दोनों से अधिक निकल रहा है, यानी बड़ा निकल रहा है। वो अभी बताया था हमने कि बड़ी संख्या किस में आती है, लासा में आती है। देखिए बड़ी संख्या लासा में है कि नहीं। तो यानी कि जिस समय पर वे पुनः
अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलेंगे, वो समय इन दोनों समयों का क्या होगा, लासा होगा। तो हम क्या करें, इन दोनों का लासा निकाल लेते हैं, तो उतने ही मिनट बाद वो उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से वो चलना प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है आपका, शून्य को एक चक्कर लगाने में लगा समय, शून्य को कितना समय लगता है, 18 मिनट। ठीक है, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। ठीक, तो जो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों समयों का लासा। या फिर ना लिखें, आप सीधा सीधा जो है इन दोनों का लासा निकालना पहले। तो देखिए 18 के करें गुणनखंड, 18 गुणनखंड होंगे 2 नम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 18 गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणे 3 गुणे 3। हम 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 12 गुणनखंड आपके हो जाते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब निकाल लेते हैं इनका लासा। तो लासा एक बार फिर से आप सीखें। ठीक है, देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। अधिकतम किसमें, इसमें। तो अधिकतम संख्या, अधिकतम गिनती वाली संख्या लिखेंगे हम। 2 की गिनती इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसके लिखेंगे, इसके छोड़ देंगे। तो 2 गुणे 2। देखिए 3 की गिनती इसमें 2 बार, 3 की गिनती इसमें 1 बार, इसमें गिनती ज्यादा है तो इसके लिखेंगे, अधिकतम गिनती वाले लिखने हैं। गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। यानी इन दोनों समयों का लासा 36 आया है। यानी कि 36 मिनट बाद वे जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, लिख सकते हैं। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, राइट। तो विशेष ध्यान रखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको ये समझ में ना आए कि यहाँ लासा देखो, एक चीज तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चनों में या तो लासा निकलता है या मासा। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि हमें लासा निकालना है कि मासा निकालना है, थोड़ा सा इस पर विचार करिए कि जो संख्या प्राप्त होने वाली है वो संख्या इन दोनों से कम है या ज्यादा। अगर इन दोनों से संख्या कम आए तो समझ जाइए कि आपको मासा निकालना है, और अगर संख्या इन दोनों से अधिक आपको लगे कि अधिक प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना, तो समझिएगा वहां पर आपको लासा निकालना है। तो कम और ज्यादा का सेंस लगा के आप पता कर सकते हैं कि लासा निकालना है या मासा निकालना है। उसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।